नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। क्या आपका इम्यून सिस्टम आप पर ही अटैक करने लगा है? क्या आप भी थका हुआ, कमजोर और बीमार महसूस करते हैं? क्या है इसका मूल कारण और कैसे रहें स्वस्थ? जानने के लिए सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में। जी, आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर क्या होते हैं ऑटो इम्यून डिसीजेस। जी और कौन कौन से इसमें रोग आते हैं, अलग अलग लक्षण होते हैं जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स ऐसे रोग होते हैं जिसमें बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो अपने ही हेल्दी सेल्स और टिश्यूज़ को गलती से अटैक करने लगता है। नॉर्मली जो है इम्यून सिस्टम हमारे शरीर को बैक्टीरिया, वायरस या अन्य किसी हार्मफुल चीज़ों से बचाने का काम करता है, लेकिन ऑटो इम्यून डिसीज़ में इम्यून सिस्टम अपने ही शरीर को एक तरह से दुश्मन समझने लगता है और उस पर अटैक करता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की अगर देखें तो एक बहुत लंबी लिस्ट है। आजकल ये रोग काफ़ी कॉमनली डायग्नोज्ड होता है। बहुत सारे लोग हमारे पास भी आते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस, आपने सुना होगा, ये जो जोड़ों में जिसमें दर्द होता है, सूजन आ जाती है। और टाइप 1 डायबिटीज़ जिसमें इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। पेनक्रियाज में इंसुलिन बनने का जो सेल्स हैं वो बॉडी को नुकसान पहुंचाने, मतलब इम्यून सिस्टम उनको नष्ट करने लगता है। एक डिजीज़ आपने सुनी होगी, SLE बोलते हैं उसको, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस, पूरा नाम इसका ये है। पूरी बॉडी पर ये असर करती है और स्किन, जॉइंट्स, किडनी, ब्रेन एट्सेट्रा, इनमें ज़्यादा जो है इसका प्रभाव होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, MS जिसको कहते हैं, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो हमारी नर्व्स हैं उनकी बाहर की लेयर वो नष्ट हो जाती है। सोराइसिस या सोराइटिक अर्थराइटिस, इसमें जो हमारी स्किन की सेल्स हैं उनमें एबनॉर्मल कुछ ग्रोथ आता है। जॉइंट्स भी इसमें अफेक्ट होते हैं। एक आपने नाम सुना होगा हशीमोटो थायराइडाइटिस, जिसको थायराइड हार्मोन्स जो हमारा है, ये थायराइड ग्लैंड है, इससे जुड़ी हुई ये रोग है और इसमें थायराइड जो हार्मोन है उसका एक डिस्टर्बेंस होता है। ग्रेव्स डिजीज़, इसमें भी थायराइड हार्मोन जो है वो ज़्यादा हो जाता है, या फिर जो है इसको हम हाइपर थायराइडिज्म भी बोलते हैं। एक सीलियक डिजीज़ आपने सुनी होगी जिसमें कि गेहूं नहीं पचता है। ग्लूटेन से एलर्जी, एक प्रकार का प्रोटीन होता है गेहूं के अंदर, वो पचता नहीं है, तो ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इंटेस्टाइन्स को ये डैमेज करता है। एक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, IBD बोलते हैं, जैसे क्रोन्स डिजीज़ होती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस आपने सुना होगा, ये हमारे पाचन संस्थान जो कि कोलन जो हमारा है, बड़ी आंत, उसमें सूजन, ये इसका मेन लक्षण है। तो ये हुए कुछ नाम जो आपने पूछे। जहाँ तक लक्षणों की बात करें, वैसे तो अलग अलग रोग में आपको लक्षण अलग अलग तरह के दिखाई देते हैं, जो कि लंबी लिस्ट है, सबके लक्षण अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर कॉमनली हम देखें ऑटो इम्यून डिजीज़ में, थकान एक बहुत कॉमन लक्षण है, फटीग होना, जोड़ों में दर्द या सूजन, जॉइंट पेन जिसको कहते हैं, स्किन की प्रॉब्लम, स्पेशली जो है जलन होना, खुजली होना, या फिर जो है पेट में दर्द, अपच की प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, बालों का गिरना, बुखार होना, वेट गेन भी हो जाता है, किसी किसी में वेट कम होता है, डिपेंड के कौन सी बीमारी हुई है। मांसपेशियों में थकान, मांसपेशियों में दर्द, अकड़ाहट या स्टिफनेस। और जहाँ तक हम कारणों की अगर बात करें कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ होते क्यों हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन के अनुसार कॉज इज़ नॉट नोन। आप जाएंगे, वो कहेंगे कारण इसका नहीं पता क्या है, क्यों होता है। जब कारण नहीं पता तो निवारण कैसे होगा। लेकिन जीवा में जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का हम जो आयुर्वेदिक उपचार करते हैं, तो हमने ये देखा है मानसिक तनाव और इमोशनल स्ट्रेस बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है इसका। कुछ केसेस में हमने एनवायरमेंटल फैक्टर्स देखे हैं, जैसे कुछ पॉइजनस चीज़ें हमारे केमिकल्स बॉडी में जाती हैं, चाहे भोजन के माध्यम से, चाहे मेडिसिनल माध्यम से। हार्मोनल इम्बैलेंस भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो यदि आप भी किसी प्रकार के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, तो आपको मैं कहूँगा देर मत कीजिए, आज ही सेहत के नंबर पर कॉल करिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे पेशेंट
पूरी दुनिया से आते हैं, थक हार के आते हैं, बहुत साल तक दवाइयाँ खा करके आते हैं। तो देर मत करो, क्योंकि जो दवाइयाँ आप खाते हैं, ख़ासतौर से इसमें स्टीरॉयड्स थेरेपी बहुत इजी एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं मॉडर्न मेडिसिन में, वही मेनली दिया जाता है। तो उसका आपको सबको मालूम है, स्टीरॉयड से तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो क्यों हम अपनी बॉडी को उस तरफ ले जाएं। और फिर दूसरा क्या होता है कि जब आप बहुत साल तक एलोपैथिक ट्रीटमेंट में होते हो और हमारे पास आते हो, तो ऐसा नहीं कि एक दिन में हम सारी दवाइयाँ बंद कर देते हैं आपकी, उसमें हमें भी टाइम लगता है, टेपरिंग करनी पड़ती है, फिर धीरे धीरे उसको हटाना पड़ता है। तो इसलिए बेटर ये रहेगा, अगर ऑटो इम्यून डिजीज़ आपको है, डॉक्टर ने बोला है, तो आज ही आप जीवा में संपर्क करिए और देखिए, फिर जो आयुर्वेदिक उपचार होगा उससे बहुत लाभ आपको मिलने वाला है, क्योंकि हम लोग इस तरह के रोगों का इलाज आयुर्वेद में हम करते हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स उसमें देखने को मिलते हैं। अब देर न करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर साहब, अगला सवाल ये है कि अगर किसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो क्या वो अपने लाइफस्टाइल में या फिर कुछ चीजों का परहेज करके उसको बदल सकता है? कुछ रोगों का उदाहरण देकर अगर आप इसे समझा सकते हैं। देखिए, लाइफस्टाइल और डाइट का रोल तो होता है, लेकिन अगर हम देखें आयुर्वेद की दृष्टि से, तो हम कहते हैं कि हर रोग का उपचार करते हैं हम आयुर्वेद के माध्यम से। सभी प्रकार के ऑटो इम्यून डिजीज़ का भी हम उपचार करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार की डाइट सब में दी जाएगी और एक ही प्रकार का लाइफस्टाइल सब में दिया जाएगा। ये जो बीमारियां हैं ऑटो इम्यून डिजीज़, ये इसमें एक तरह की डाइट या एक तरह का लाइफस्टाइल वो तो काम नहीं करता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, उसकी विकृति अलग है, उसकी आयु अलग है, उसका मनोबल, उसका अग्नि बल, उसका शारीरिक बल, उसका खान पान, उसका रहन सहन, सबका अलग अलग होता है। तो एक ही तरह के कैसे काम करेगी उसमें। आयुर्वेद में जो है ये फार्मूला नहीं चलता कि सभी को एक प्रकार की डाइट बता दें। हालांकि आजकल सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, मैं भी देखता हूँ, कुछ लोग जो है एक ही तरह की डाइट को प्रचार कर रहे हैं और उसी से सारे रोग ठीक कर रहे हैं। तो वो दावा भी करते हैं कि हर प्रकार का कोई भी रोग हो, हमारी ये वाली डाइट आप 5 दिन 1 हफ्ता फॉलो कर लीजिए, आपके रोग ठीक हो जाएंगे। भाई कैसे हो जाएंगे? आप थोड़ा सा अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए। आयुर्वेद में तो चिकित्सा पर्सनलाइज्ड होती है, दोषों का जो इम्बैलेंस है उसके अनुसार चिकित्सा, फिर उसके साथ उसी के अनुसार परहेज, फिर लाइफस्टाइल, फिर वो सब चीज़ें बताई जाती हैं। फॉर एग्जांपल, यदि एक पेशेंट को सोराइसिस है, यानी कि त्वचा में उसको जलन, खुजली, खारिश हो रही है, तो उसे हम गर्म तासीर का भोजन क्यों देंगे? उसको मना करेंगे, नहीं दिया जाता। दूसरा रोगी जिसको गठिया है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, उसे आम जो जम गया है उसको आम को पचाना है, तो वहाँ गर्म तासीर वाली दवाइयाँ दी जाएंगी। एक में ठंडी दी जाएंगी, एक में गर्म, तो दोनों में कैसे काम करेगा? दोनों ही ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं। इस प्रकार से जो डाइट है और लाइफस्टाइल है, टाइप 1 डायबिटीज़ के रोगियों की अलग डाइट होगी। वहीं पर अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस का कोई पेशेंट है तो उसकी डाइट अलग होगी। तो आयुर्वेद के अनुसार सभी रोगियों में डॉक्टर के निर्देश के अनुसार पर्सनलाइज्ड आपको डाइट और लाइफस्टाइल बताया जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ सावधान रहें। एक ही प्रकार की डाइट, एक ही प्रकार की कोई किट अगर आपको कोई बता रहे हैं, एक ही प्रकार का कोई डिटॉक्स प्रोग्राम आपको कह रहे हैं कि इससे डिटॉक्स कर लो सारे रोग चले जाएंगे, और वो दावा भी कर रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो वो तो पहली बात तो वो आयुर्वेद है ही नहीं। अगर वो कहते हैं कि आयुर्वेदिक है तो आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद का सिद्धांत इस तरह का बिल्कुल नहीं है। हाँ, जहाँ तक जो है अगर हम ऑटो इम्यून डिजीज़ की बात कर रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से मैं समझा दूँ कि उसमें हम पर्सनलाइज्ड आपको मेडिसिन देते हैं, पंचकर्म की चिकित्सा की जाती है, साथ में डाइट, लाइफस्टाइल, माइंड वेलबींग, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम, क्योंकि सरल रोग नहीं है, इनक्योरेबल डिजीज़ है। मॉडर्न मेडिसिन में इलाज नहीं है ऑटो इम्यून का। आप पूछ लीजिए किसी डॉक्टर से, वो कहेंगे इसका कोई इलाज नहीं, कारण भी नहीं पता है, इलाज भी नहीं है। तो फिर हम क्या कर रहे हैं बताइए? कम से कम यही पता हो कि क्या कारण है, तो उसके लिए कुछ करें। कॉज इज़ नॉट नोन, देयर इज़ नो ट्रीटमेंट। तो केवल एक नाम आपको दे दिया जाता है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, अब नाम आप उसका कुछ और रख दीजिए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कारण भी नहीं पता, चिकित्सा भी नहीं है। लेकिन आयुर्वेद में जब आप आते हैं तो हम आपको बताते हैं कि आपका पित्त प्रकोपित हुआ है, आपका जो है वात बढ़ गया है, आपके धातु में दोष आ गया है, आपके स्रोतस जो है वो बंद हो गए हैं, आपका माइंड वेलबींग में गड़बड़ आ गया है, सब चीज़ बताएंगे आपको और उसके अनुसार चिकित्सा करेंगे। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने सेहत का ध्यान रखिए। और सोशल मीडिया पर बहुत कुछ, पहले तो देखो कि जो ये लोग हैं वो कोई क्वालिफाइड डॉक्टर भी है क्या वो? चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र।
डॉक्टर चौहान, अगला सवाल यह है कि क्या इस डिसऑर्डर को ठीक किया जा सकता है और जीवा आयुर्वेदा में इसका क्या तरीका है? देखिए, डेफिनेटली जीवा में पूरे विश्व से रोगी आते हैं, मैं बार बार आपको बताता हूँ, केवल भारत के नहीं। और उसमें जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के जो रोगी हैं वो भी बहुत सारे रोगी हमारे यहाँ आते हैं। और जीवा में जो चिकित्सा का जो पूरा सिद्धांत है, मैंने बार बार बताया कि जीवा में जो उपचार होता है वो आयुर्वेद के सिद्धांतों पर आधारित, उसमें शोधन चिकित्सा होती है, शमन चिकित्सा होती है, रसायन चिकित्सा होती है, निदान परिवर्जन उसमें होता है। उसके साथ साथ सत्वावजय चिकित्सा है, दैव्यपाश्रय चिकित्सा है। सुनकर आपको बड़ा लग रहा होगा, बड़े भारी भरकम शब्द हैं, लेकिन बहुत साइंटिफिक हैं। हमारे आयुर्वेदिक शास्त्रों में जो चिकित्सा सूत्र लिखे हैं उनके अनुसार जीवा में चिकित्सा होती है। जहाँ तक ऑटो इम्यून डिजीज़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो मॉडर्न मेडिसिन में इन रोगों में जो मैनेजमेंट किया जाता है वो केवल सिम्टम्स को मैनेज करने का उपचार किया जाता है। आम तौर पर इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने की कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, स्टेरॉयड भी दिए जाते हैं, आप सब जानते हैं उसको। कुछ मेडिसिन लक्षणों को कंट्रोल करने के लिए दी जाती हैं। जीवा में ऑटो इम्यून डिजीज़ का जो उपचार होता है वो हमारे सुपर स्पेशलिस्ट एक डॉक्टर्स की टीम अलग है। जब आप ऐसा कुछ रोग लेके आएंगे तो बेशक आप पूछ भी सकते हैं कि हमको जो है सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करवा दीजिए, वो मिलवा देंगे आपको, वो प्रोग्राम उसमें एनरोल कर लेंगे। उनके साथ जुड़े होते हैं क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, माइंड वेलबींग कोच, योगाचार्य और एक डेडिकेटेड हेल्थ कोच आपको मिलेगा जो आपसे हालचाल पूछता रहेगा। इसके अलावा पंचकर्मा थेरेपीज होती हैं, उसके माध्यम से डीपर लेवल पर हम डिटॉक्स करते हैं, स्रोत शुद्धि करते हैं, शोधन करते हैं, अग्नि को मजबूत बनाया जाता है, धातुओं को बैलेंस किया जाता है, मेंटल और इमोशनल स्पिरिचुअल वेलबींग किया जाता है। इसलिए जीवा में अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हर लेवल पर जो है हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो रोगी के साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल रोगी का भी है। आप लोगों का भी बहुत बड़ा रोग होता है, रोगी को भी सीरियस होना पड़ता है। जो रोगी इंस्ट्रक्शंस जो उन्हें बताए जाते हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं, उनको मैंने देखा कि रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि परहेज ही नहीं करते, दवाई भी नहीं खाते हैं ठीक से। तो इसलिए जीवा का जो चिकित्सा का पूरा सिस्टम है उसमें रोगी का भी रोल है, आपको उसको भी जो है ध्यान में रखना है। तो मैंने आपको विस्तार से ये सारा चीज़ समझाया कि हम जीवा में किस तरह से ऑटो इम्यून डिजीज़ का उपचार करते हैं। और फिर मैं दोबारा से आपको फिर याद दिलाना चाहूँगा कि यदि आपको भी किसी तरह का कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो डेफिनेटली आप बिना किसी हिचकिचाहट के आप जीवा में संपर्क करें। और हमारे जो एक्सपर्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, स्पेशली जो हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, उनसे संपर्क करके अपने रोग के बारे में जो आप अच्छी तरह जानिए और उसका जो भी हम आपको निर्देश देते हैं उसका पालन करिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चौहान। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 8860104040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स से बात करके गुड हेल्थ पाएं। कुछ लोगों को चावल या दही खाने के बाद शरीर में सूजन आने लगती है, ये क्यों होता है और इससे बचने के लिए क्या परहेज करना चाहिए, बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली हुई है। आप इस नंबर पर कॉल करें या अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। तो डॉक्टर चौहान, कुछ लोगों को चावल या दही खाने के बाद हाथ पैरों में सूजन आने लगती है जी। और ये सूजन जो है वो विजिबल भी होती है, यानी कि जो आसपास के लोग हैं उन्हें भी दिखाई पड़ती है। तो इसके लिए अब क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। और चावल और दही वैसे तो दोनों अगर अलग अलग आप खाते हैं तो दोनों में जो है कुछ गुण तो होते हैं, सेफ हैं, खा सकते हैं। लेकिन किस समय खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, या फिर जो है शरीर को इसका नुकसान कब होगा, जब मान लो आपको उसका कोई किसी तरह की एलर्जी है, उससे एलर्जी हो जाती है ना। कई लोगों को दही से एलर्जी है, किसी को चावल से एलर्जी, किसी को बादाम से एलर्जी है। आयुर्वेद के अनुसार से हम देखें तो दही जो है वो अभिसंधि होती है, यानी कि हैवी होती है, देर से पचती है। इसलिए हम कहते हैं रात को दही नहीं खाना चाहिए, रात को चावल भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि ठंडा होता है। और दोनों को मिक्स करके भी नहीं खाना चाहिए रात के समय, क्योंकि दोनों ही जो है रात को वर्जित किए गए, विरोध हो जाएगा। तो इसलिए जब आप इस तरह से किसी चीज़, किसी भी भोज्य पदार्थ का सेवन करते हैं जो कि पचेगा नहीं, अंदर जाकर पचेगा नहीं तो आम बनेगा, आम बनेगा तो जाके हमारे चैनल्स को ब्लॉक करेगा और ब्लॉक करेगा तो वहाँ सूजन होगी।
मॉडर्न मेडिसिन की दृष्टि से अगर देखें तो लैक्टोज इंटॉलरेंस, दही में कई बार आपको कहते हैं, या फूड एलर्जी इसका कारण बता देते हैं। लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम देखें तो इसमें हम कहेंगे विरुद्ध आहार एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, वो जो भी भोजन पदार्थ जिससे आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है वो आपके इम्यून सिस्टम को कहीं ना कहीं वो इरिटेट कर रहा है, यानी कि इम्यून सिस्टम भी आपका कमज़ोर हो गया है। इसलिए हम जब इलाज इसमें करते हैं तो अग्नि पर काम करते हैं, इम्यूनिटी पर काम करते हैं, साथ में जो है आप जिस भी भोज्य पदार्थ से आपको एलर्जी हो रही है वो देखते हैं कि कहीं आपस में किसी चीज़ का कोई विरोध तो उसमें नहीं हो रहा है। तो ये थोड़ा आयुर्वेदिक तरीका डिफरेंट है, लेकिन घबराना नहीं है। अगर आपको भी किसी भी फूड से एलर्जी है तो जीवा में अवश्य संपर्क कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चौहान इस पूरी जानकारी के लिए। थैंक यू जी। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवायुर्वेदा। और YouTube पर जीवा शोज देखना बिल्कुल न भूलें और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, जो है www.youtube.com/जीवायुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।